Hello everyone, welcome to Career Information. गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, यहाँ पे वैकेंसीज निकली है फॉर टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस, उसके बाद में ट्रेड अप्रेंटिसेस वालों के लिए और एचआर ट्रेनीज के लिए। ये जो डैशबोर्ड है यहीं पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पे बॉटम में नज़र आ रहा है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना है, यहाँ से अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले ये वीडियो अच्छे से देखो, क्योंकि आपको जब एप्लीकेशन करोगे तो आपको कहीं और भी रजिस्ट्रेशन करना है। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है, डिप्लोमा डिग्री, उसके बाद में कुछ 10th मैट्रिकुलेशन वालों के लिए भी है, कुछ एक्स ITI जो जिन लोगों ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई है, पास्ट है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस का भी मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छे से ये वीडियो वॉच करिए। यहाँ पे जो लास्ट डेट दिया है, सबसे पहली बात तो ये चेंज हो चुका है, वो भी मैं आपको मेन नोटिफिकेशन में बताऊंगा। तो चलते हैं अभी मेन नोटिफिकेशन की ओर। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो ऑनलाइन लास्ट डेट है वो चेंज हो चुका है, वो है 1 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में 256 वैकेंसीज है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला एक्स ITI वालों के लिए, जो ट्रेड अप्रेंटिसेस एक्स ITI वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, लगभग 170 वैकेंसीज है, बहुत सारे ट्रेड्स के लिए। और ये जो मोस्टली ये जो पोस्टिंग है वो है आपका कोलकाता में, या फिर रांची भी है कुछ पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो डिज़ाइन ट्रेड्स है फॉर दी एक्स ITI फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद में मशीनिस्ट, पाइप फिटर, कारपेंटर, ड्राफ्ट्समैन, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बाद में पेंटर, मैकेनिक, फिटर, बाद में सेक्रेटरियल असिस्टेंट, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस और रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक। तो ये सारी अलग अलग ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है। बाकी जो पहले 4 है, आप वहाँ पे रांची में भी इसका प्लेसमेंट हो सकता है। ओके, तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सिंपली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कैंडिडेट्स और दैट एप्लीकेंट शुड हैव पास ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT फॉर द craftsman training scheme and possesses a national trade certificate issued by the National Council for Vocational Training NCVT Government of India in the respective fitter trade mention above। तो ये है आपका फिटर ट्रेड। तो जो भी फिटर ट्रेड है उसमें अगर आपका है तो यू कैन अप्लाई। इसका ट्रेनिंग जो है 1 साल का होगा। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और अंडरगोइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। ओके, एज लिमिट 24 से 25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आप उसको, जो भी है 5 साल फॉर SC ST OBC के लिए 3 साल, वैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट, आपको रजिस्ट्रेशन करना है apprenticeshipindia.org। ओके, तो जो लोग भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो एक्स ITI, उन लोगों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है apprenticeshipindia.org। ये है उसका मेन जो, यस, ये है उसका जो, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। ओके, तो इसका लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आप एक बार चेक कर लो और जाके पहले रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद में ट्रेड अप्रेंटिस जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी है वो है आपका 40। इसमें ट्रेड से फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, मशीनिस्ट, एज पर ओके, आपका जो ड्यूरेशन है वो एज पर अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से होगा। कोलकाता में इसका प्लेस है। 10th आपका मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए। अगर आप अंडर गोइंग इन एनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर हो चुका है रजिस्टर हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद में अगर आप ITI पास या फिर अपियर्ड हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपका 10th चाहिए। 24 या 14 से 20 तक आपका एज लिमिट है। SC ST OBC PWD के लिए रिलैक्सेशन। इसको भी अप्लाई करने से पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया.org के अंदर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है।
ओके, एक चीज मैं बता दूं कि जो भी बाकी के पोस्ट है, ऐसा नहीं कि आपको यही साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी जो पहले दो पोस्ट है, एक्स आईटीआई और ये फ्रेशर की, इसमें ही आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया .org में जाके आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ओके, जो आगे की पोस्ट है, इसके आगे की आपको अलग साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में 16 वैकेंसी है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, जो है चार ब्रांचों में, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड सिविल। तो जो भी आपका अलग अलग फील्ड के ब्रांचेस है यहाँ पे दिए हुए मैपिंग्स। 12 महीने मतलब आपका 1 साल का होगा। आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ओके, बी टेक। उसके बाद में 18 19 20 आर ओनली एलिजिबल, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। जो लोग 18 19 20 में पास आउट हुए हैं वही लोग एलिजिबल है। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है कहीं और अप्रेंटिसशिप या फिर कर चुके हो, एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट हियर एलिजिबल। आपका 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट एलिजिबल। जिन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, एम ई एम टेक या फिर एम बी ए, दे आर नॉट एलिजिबल। ओके, एज लिमिट जो है 14 से 26 है। बाकी आपका ओबीसी ओपन जैसे आपका कैटेगरी होगा वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इस पोस्ट में आपको नैट्स की साइट पे जाना है। एमएचआरडी जो नैट्स की साइट है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर्म फिलअप करने से पहले। ओके, तो ये है जो नैट्स की साइट, यहाँ पे आपको एनरोल करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करो। बाद में जो लास्ट पोस्ट है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। इसमें 4 स्ट्रीम है, अगर इसमें, और वो है डिप्लोमा बेसिस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सिविल। 12 मंथ्स मतलब 1 साल का आपका रहेगा लगभग ट्रेनिंग। डिप्लोमा आपका होना चाहिए। उसके बाद में 18 19 20 में ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में अगेन सेम चीज़ें, अगर हायर क्वालिफिकेशन है यू आर नॉट एलिजिबल, एक्सपीरियंस है या फिर कहीं पे आपका अप्रेंटिसशिप हुआ है, देन एंड देन आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। 14 से 26 आपका एज क्राइटेरिया है। आपको इसमें भी नैट्स में जाके आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो पहले दो पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया की साइट पे और इसमें एमएचआरडी नैट्स की साइट पे, जिसका ऑलरेडी मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी मैं आपको लगभग बता चुका हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करने से पहले वो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दोनों जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपका फॉर्म आपको सेव करके रखना है, आगे आपको शायद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहली बात तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप्स एक्स आईटीआई कैन ऑप्ट फॉर ट्रेनिंग आइदर एट कोलकाता एट रांची, जैसे उन्होंने मेंशन किया, दे विल बी कंसिडर अकॉर्डिंगली for preparing the merit list completely. Merit list based on marks scored in the qualifying examination in each trade discipline, all India trade test under CTS for ट्रेड अप्रेंटिसशिप, बाद में डिग्री इन इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे उसके ऊपर ही लगेंगे। उसके बाद में कॉमन मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द 10th स्टैंडर्ड, जो लोग ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जो आपकी जो सेकंड पोस्ट के लिए मैंने जो आपको बताया, जो ट्रेड अप्रेंटिस की थी। ओके, सो इन केस फाइनल एग्रीगेट ग्रेड marks is not mentioned in the certificate or in a final mark sheet, average marks of all semester consider as a qualifying examination। आपका अगर CGPA में है या फिर अदर ग्रेड में है तो आपका equivalent percentage of marks should be indicated in the application as per the norms, और percentage में होगा जो आपको कन्वर्ट करना है। ओके, सो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर, ईयर रिजल्ट इन यस, issuance of marks सीट शाल बी डीम टू द डेट ऑफ एक्वायरिंग डिग्री। तो ये चीज़, या फिर डिप्लोमा जो भी आपका, ओके, उसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेंगे। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। सो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको चाहिए है। ओके, तो खैर इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू या फिर कोई भी आपका यहाँ पे ये नहीं है कि आपको रिटर्न टेस्ट देना है। ओके, तो आपका मेरिट लिस्ट पे होगा। स्टाइपेंड
जो ट्रेड अप्रेंटिस जो 10th के लिए फ्रेशर्स वालों के लिए वो है 6,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 6,600 फॉर सेकेंड ईयर। ओके, उसके बाद में जो आपका ट्रेड अप्रेंटिस जो एक्स ITI है कोलकाता एरांची, इनको मिलेगा 7,000 और 7,700। ग्रेजुएट के लिए 15,000, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो लेंगे, और जो कोलकाता रीजन में 10,000 और रांची में 9,000। ओके, तो ये चीज़ याद रखो। उसके बाद में खैर अभी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और एक चीज़, अगर कोई पार्ट टाइम डिजिटल लर्निंग है, ITI डिग्री डिप्लोमा, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट। ओके, नो TAD आपको नहीं मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस तक, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि आपको अप्लाई करने से पहले, अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस जो एक्स ITI और आपका फ्रेशर का पोस्ट है, उसके लिए आपको apprenticeship जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन वालों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है NATS पे। उसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट, आपको रजिस्टर करना है और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दिया है। बाकी जो भी अपडेट्स इस पे ऑफिशियल आएंगे आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे, प्लस बाकी जो भी रिक्रूटमेंट जॉब अलर्ट्स जो भी होंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आपको ये पूरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी कुछ ऑलरेडी वीडियोस मैंने पोस्ट किए कर दिए रिसेंट, आप जाके चेक करो। सो अगर कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका मेन नोटिफिकेशन का लिंक, उसके बाद में आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, और ये दोनों जो NATS और अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, चारों लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।